हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ये वीडियो मैं आप सभी के लिए बना रही हूँ और छोटी सी वीडियो है, बट मैं सारी चीज़ें एकदम अच्छे से आपको डिटेल में समझाऊंगी, क्योंकि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी आपको 25 सितंबर के बाद से डीवी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इवन बीपीएससी के चेयरमैन ने बोला भी था कि प्राथमिक में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमें कौन कौन सा तैयार करना है, क्योंकि आप जानते हो कि अभी फिलहाल जो बिहार के स्टूडेंट है उनका तो सारा पता है कि कैसे क्या होना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आप सभी के कमेंट्स आए तो मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। चैनल से जुड़े रहिए, जैसे जो भी इंफॉर्मेशन आती जाएगी आप सभी को मिलता जाएगा। सीटेट रिजल्ट को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सीटेट का रिजल्ट आया नहीं है, अगर हमारा उसके पहले ही बीपीएससी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लग जाएंगे तो क्या होगा, क्या हमें बाहर कर दिया जाएगा विदाउट रिजल्ट, इस पर भी बात करेंगे। एंड अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनका ये कमेंट आ रहा है कि बीएड, खासतौर पे बीएड बीटीसी के विवाद की वजह से वो काफ़ी परेशान है कि इतनी दूर दोबारा से जाएंगे, एग्जाम के लिए हमें 2 से 3 दिन रुकना पड़ा था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय 2 से 3 दिन रुकना पड़ा था, और कहीं बाहर कर दिया जाए तो पैसे भी बर्बाद होंगे, टाइम भी वेस्ट होगा। तो क्या इन्हें डीवी कराना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में गलती हो गई है, मतलब कि साइबर कैफे में आपने फॉर्म भरवाया तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि हमारे पे फोटो नहीं है, किसी और का फोटो जो है अपलोड हो गया है, कोई भी डिग्री वगैरह से रिलेटेड में आपने कुछ, जैसे कि सर्टिफिकेट हो गया चाहे डिग्री हो, कुछ भी अपलोड कर दिया हो, तो ये इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चैनल से बने रहें। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं अदर स्टेट के डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेती हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपको अपडेट मिलता रहेगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन कभी कभी नहीं जा पाता है वीडियोस के। ठीक है, देखिए सबसे पहले अदर स्टेट के डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। अच्छा, इसमें दो तरीके से होता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार आपको ट्वेल्थ के बाद, जैसे आपने ट्वेल्थ कंप्लीट किया उसके जस्ट बाद जो है डीएलएड हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता है, बहुत सारे स्टेट में होते हैं। और कई जगह क्या होता है ना कि आपको पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने ट्वेल्थ किया है उसके बाद से आप ग्रेजुएशन, जैसे कि यूपी में होता ही है, आपने ट्वेल्थ किया उसके बाद से ग्रेजुएशन, देन आप डीएलएड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो ये आप देख लीजिएगा कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है फिल किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि आपको अपने किसी दोस्त से नहीं पूछना है कि क्या क्या डीवी में लेके जाना है। आपने अपना फॉर्म भरा, आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं ना वो वही वहां पर मैच करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी लिंक उनके पास आएंगे ना, ऑटोमेटिक उनके आपने जो भी अपलोड किया होगा एप्लीकेशन फॉर्म में वो सारे उनके सामने आ जाएंगे, बस उनको मैच कराना है। तो इसीलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने ट्वेल्थ के बाद से क्या किया, डीएलएड किया, जैसा कि फॉर्म में गलती हुई है ना यही वाली, हमने ट्वेल्थ के बाद डीएलएड किया, बट हमने सेलेक्ट क्या कर लिया है, ग्रेजुएशन वाला, अब हम क्या करें। देखो, इसमें परेशान नहीं होना है, परेशान उनको होना जो फर्जीवाड़ा जो डीएलएड की डिग्री बनवा रहे हैं, चाहे कोई भी डिग्री जिन्होंने मतलब फेक तरीके से बनवाई, उनको परेशान होना है। अगर आपने गलती से कुछ और सेलेक्ट कर लिया है, इससे कोई किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स देखिए। सबसे पहले जिन लोगों ने ट्वेल्थ के बेस पे डीएलएड किया होगा तो ये आप देख लीजिएगा, तो कि आपने क्या टेंथ की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये वाला जो है सेक्शन जो है चूज किया था या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों में क्या दिख रहा है, केवल ट्वेल्थ, डीएलएड और ग्रेजुएशन। बट अगर आप केवल ट्वेल्थ के बेस पे जाएंगे तो आपको टेंथ का भी लगेगा, ये आप अपना देखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म में। यहाँ पर बेसिकली मैं एक ओवरव्यू बता रही हूँ, सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, तो आपने मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म में टेंथ का सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया होगा तो आपको लेकर जाना होगा, ट्वेल्थ का आपने किया होगा तो आपको लेकर जाना होगा। ठीक है, जो आपने किया है वही लेकर जाना है, कुछ भी एक्स्ट्रा अपने मन से मत लेकर जाना। ठीक है, वैसे भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलग होगा और दो आपकी फोटो, मतलब जो जो भी आपने जेरोक्स वगैरह कराया होगा उसकी 2 फाइल अलग होगी। वैसे भी ओरिजिनल तो वो रखेंगे नहीं, वो सिर्फ मैच कराएंगे, और मैच क्या कराएंगे वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या होगा ना कि इसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर, कब ये इश्यू हुआ, क्योंकि आजकल अभी जो सुनने में आ रहा है कि इशू डेट ये मैच कराएंगे। कई लोग क्या कर रहे हैं, पहले जिनके पास डिग्री थी भी नहीं वो भी अब फेक तरीके से अपनी जो डिग्री बनवा रहे हैं। ठीक है, चाहे डीएलएड की हो, क्योंकि डीएलएड का एक प्रायोरिटीज बन गया कि डीएलएड वालों का सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो अगर वो फेक डिग्री बनवा लेंगे तो उनको पता कैसे चलेगा, सीटेट से पता चल जाएगा, क्योंकि आपने डीएलएड की जो डिग्री आपने फेक बनवाई होगी, बट सीटेट में तो डीएलएड मांगता ही है ना भरने के लिए, तो इससे पता चल जाएगा। तो ये सारी जो चीजें कर रहे हैं ना वो सीधे ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे, चाहे आप बिहार के हो चाहे बिहार के बाहर के हो। तो इसीलिए इशू डेट मैच करवाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये टेंथ हो गया, ट्वेल्थ हो गया, मान लीजिए आपने बीटीसी किया है, डीएलएड किया है,
जहाँ कहीं पर इसको जेबीटी बोलते हैं, जो भी आपने किया है वो आपको अपनी लेकर जाना है। और अगर आपका नहीं आया है, जैसे कि आप पेयरिंग वाले हैं, तो उनका प्रोविजनल भी चल जाएगा, प्रोविजनल डिग्री भी चल जाएगी। इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि मेरी तो कॉलेज की अभी डिग्री ही नहीं आई है, मार्कशीट ही नहीं आया, हम क्या करें। आपने एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोविजनल लगाया था तो आप वही लेकर चले जाना, अगर तब तक नहीं आता है तो। ठीक है। बीएड, अब बीएड वाले अभ्यर्थी, क्योंकि देखो अभी तक कोई निर्देश आया नहीं है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से या फिर बीपीएससी की गवर्नमेंट की तरफ से, तो बीएड वाले भी अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। ठीक है, क्योंकि बिना निर्देश के कोई किसी को कैसे बोल सकता है कि आप मत तैयार करो। दूसरा है सीटेट। देखिए सीटेट जिसका पास है उसको तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, सीटेट में बहुत सारे लोग ना पूछ रहे थे कि हमने सर्टिफिकेट नंबर की जगह पे हमने इशू डेट भर दिया या कुछ भी मिस्टेक हो गया है, तो इसमें आप परेशान मत हो। बस ये है कि वो वहां पर मैच कराएंगे। ठीक है, जो लोग गलत तरीके से बनाए होंगे उन्हीं वही फंसेंगे। बाकी अगर आपका कुछ ऐसा हो गया है कि आपने, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमको ग्रेजुएशन में अपना लास्ट का करना था बट हमने उसमें कुछ गलत भर दिया है, गलत अपलोड हमसे हो, गलती से हमसे कुछ गलत अपलोड हो गया है, तो इसमें आपको बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो आपका सर्टिफिकेट नंबर, इश्यू डेट मैच कराएंगे, पूरा आपका अंदर का नंबर नहीं देखने जाएंगे। ठीक है, सेम ऐसा ही ग्रेजुएशन में है। मान लो आपने 12th के बाद से, अभी जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि आपने 10th किया है, 12th किया है, फिर आपने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद से आपने डीएलएड किया है, तो ग्रेजुएशन तो ऑब्वियस ही बात है आपको दिखाना ही होगा। नहीं आया है तो आप प्रोविजनल भी लगा सकते हो। उसके बाद से आधार कार्ड। अच्छा, आधार कार्ड में बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हमारा एड्रेस, देखो आप बाहर के हो, अदर स्टेट के हो, वैसे भी आरक्षण आपको नहीं मिलना है, तो आधार कार्ड आप कहीं किसी भी जिले के हो उसे मैटर नहीं करता है। हाँ, ये बात है कि अगर मान लीजिए आधार कार्ड में आपने अभी तक आपका नाम जो है गलत है, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारा 10th के नाम से हमारा आधार कार्ड का ना तो आपका ना आपके फादर का नेम मैच नहीं कर रहा है, तो देखो नेम मैच नहीं करा, आधार कार्ड आप अपने आसपास जाइए, जनसेवा केंद्र बने होते हैं, वहां पर वो 2 से 3 दिन में ही आपका नाम सही कर देंगे। दिक्कत तो नहीं होगी, बट अभी आपके पास समय है तो आप अपना सही करवा लीजिए। देखो डीओ भी गलत नहीं होना चाहिए, याद रखना। डेट ऑफ बर्थ आपका सही होना चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जिसका भी गलत था उनको मौका मिला है, तो इसलिए ये सारी चीजें आप आधार कार्ड पे देख लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आधार कार्ड में कुछ भी मिस्टेक है तो समय है, आप अभी भी सही करा सकते हो, 2 दिन का समय लगता है। ठीक है, बाकी प्रोविजनल डिग्री वाले भी चल जाएंगे जो भी पूछ रहे थे। हाँ, ये एक सबसे बड़ा जो है अभी तक सुनने में आया है, जो भी कमेंट आ रहे थे सीटेट से रिलेटेड, कि सीटेट जब पूछा था उसमें तो आपने एक था केवल दक्षता परीक्षा, पात्रता परीक्षा। अब समझ में नहीं आया बहुत सारे लोगों को कि इसमें सेलेक्ट कौन सा करें, तो किसी ने पात्रता कर दिया है, किसी ने दक्षता कर दिया है। देखिए, अगर इसमें कुछ भी ऐसा सेलेक्ट करने में आपसे मिस्टेक हुआ है ना, तो इससे कोई किसी को बाहर नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आपसे सीटेट में सेलेक्ट करने में कुछ भी गलती हुई है ना, बिल्कुल भी परेशान मत हो। सीटेट का सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल है, फेक नहीं है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है, सीटेट रिजल्ट मैंने बताया कि जैसे कि आप लोग पूछ भी रहे थे कि सीटेट की रिजल्ट से पहले अगर डीवी हो गया तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा। अगर मान लो सीटेट का रिजल्ट नहीं आता है, बिहार की डीवी स्टार्ट हो जाती है, तो जो आपने घोषणा पत्र लगाया था ना, जो भी मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला, एप्लीकेशन फॉर्म में जिस बेस पे आप अपीयर हुए वो लेकर जाइएगा। ठीक है, तो इसलिए सीटेट रिजल्ट के लिए परेशान मत हो, आपको बीपीएससी बाहर नहीं करेगा, क्योंकि बीपीएससी ने खुद जब आपको अंदर किया है तो आप बाहर नहीं हो सकते हैं। ओके, तो घोषणा पत्र के साथ आप जा सकते हो। अच्छा, एक चीज और मैं बोलूंगी, अपना एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, ये बीपीएससी का जो था वो सब कुछ संभाल के रखना है आपको। ठीक है ना, एप्लीकेशन फॉर्म भी, एडमिट कार्ड भी अभी से देख लो। अच्छा, अदर स्टेट के बीएड वालों का मैंने बता ही दिया है। अदर स्टेट के जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो भी आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो, क्योंकि आप सभी के क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या हम जाए या ना जाए। तो देखो, ना तो बीपीएससी की साइड से अभी कोई निर्देश आया है, ना बिहार की गवर्नमेंट की साइड से। जो भी आ रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ रहे हैं। अदर स्टेट जो भी स्टे वगैरह लगाए जा रहे हैं या फिर याचिका दाखिल हो रही है, बट इसमें बीपीएससी का, बिहार गवर्नमेंट का अभी तक आपने एक भी बयान नहीं सुना है। तो आप भी अपना डीबी तैयार रखो। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड में गलती हो गई है, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड में गलती हुई है, अगर वो आपकी गलती ऐसी, मतलब बड़ी गलती ना हो, बड़ी गलती का मतलब कि कोई भी जो फेक फर्जी तरीके से जो लोग डिग्रियां बनवा रहे हैं ना डीएलएड का, अगर ऐसे कोई भी अभ्यर्थी होंगे वो पकड़े जाएंगे, ब्लैकलिस्ट किए जाएंगे, फिर वो कभी पेपर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, बस एक बात याद रखो कि जो सिंपल, जो नॉर्मल चीजें जैसे मिस्टेक हो जाती है ना, कि फॉर एग्जाम्पल आपका नेम है, कुछ भी आपका नेम है, बीच में स्पेस जो है होना चाहिए था, आपने नहीं दिया है, एक स्पेलिंग आपकी छूट गई है। ठीक है, या फिर आपने जैसे ऊपर मैंने बताया सीटेट से रिलेटेड हो गया, या फिर आपका फोटो जो है, जैसे कि फोटो वाले में बहुत सारे लोगों से गलती हुई कि फोटो दूसरा अपलोड हो चुका है, ऐसी कोई भी गलती है आप
परेशान मत हो। वैसे भी वहां पर आपको बाहर नहीं किया जाएगा, बाहर उन्हीं लोगों को किया जा रहा है जो लोग फेक डिग्री बनवाकर सीटेट का जो है एडिट करवा के उसमें पासिंग मार्क्स लगवा रहे हैं। सोचिए, सीटेट का फेक जो है वो बनवा रहे हैं सर्टिफिकेट, या डीएलएड का फेक बनवा रहे हैं, वो जो है सीधे बाहर होंगे। अच्छा, एक चीज और है कि देखिए, अदर स्टेट वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको आरक्षण तो मिलना नहीं है, तो आपको परेशान तो होना नहीं है कि हमको जाति बनवाना है, हमको बनवाना है मतलब लेकर जाना है निवास, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने भरा था सिर्फ वही आपको लेके जाना है। ना तो आपको जाति की टेंशन है, ना ही आपको निवास का, ना ही आपको आएगा, क्योंकि आप सभी जनरल में हैं। और जनरल वालों के लिए केवल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आधार कार्ड हो गया, 2 फोटो जो आपने चिपकाया होगा वही वाला फोटो। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी कुछ भी मेरे से छूट गया होगा तो प्लीज बताइएगा, बाकी मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। और एक चीज और है, अदर स्टेट की भी जो महिलाएं हैं, जो आप मेरे से पूछ रहे थे कि आप किस में काउंट होंगे, तो आप भी जनरल में ही हैं। अदर स्टेट की महिलाओं को अलग से कुछ आरक्षण नहीं मिला है, तो आप भी जनरल में हो। और जितने भी मैंने यहाँ पर चीजें बताई हैं मेल फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।